विद्यापीठ। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th मैथमेटिक्स में सेक्शन ए को, जिसमें आते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो हम ये पूरी एनसीईआरटी बुक 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट बुक को डिस्कस करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम सेकंड बुक को डिस्कस करेंगे, ओनली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर फर्स्ट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट दिस डिफाइंड बाय द रिलेशन दिस, चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या बताना है? रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीन चीजें बतानी है। तो रिफ्लेक्सिविटी में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले कि सेम ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है या नहीं। तो सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं एंड 4 के 4 एलिमेंट्स यहां पर इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर में प्रेजेंट है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट हमें चेक करनी है सिमेट्री। सिमेट्री के लिए हम क्या चेक करते हैं? कोई एक पेयर ले लेते हैं ए एंड बी, अगर वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो हम क्या देखते हैं, क्या बी और ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर ले लूं 1,2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2,1 रिलेशन में है? 2,1 रिलेशन में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। लास्ट वन, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए हम 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके चलते हैं, a, b बिलोंग्स टू रिलेशन r, देन b, c बिलोंग्स टू रिलेशन r। यहाँ क्या ध्यान देना है आपको कि इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट एंड इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो इसके बाद हमें अब क्या चेक करना है कि a, c, a एंड c क्या ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो देखते हैं, अगर मैं इस ऑर्डर्ड पेयर को फर्स्ट एलिमेंट ले लूं 1,3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, नेक्स्ट एलिमेंट में ले लूं 3,2 ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो अब मैं देखूंगी कि क्या 1 और 2 रिलेशन में है या नहीं। तो 1 एंड 2 रिलेशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब कैसा हुआ? ये ट्रांजिटिविटी फॉलो कर रहा है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन नंबर बी, R is reflexive and transitive but not symmetric. तो this is the correct answer. तो next question देखते हैं। Next question is, let F be the relation, domain is real number and codomain is also real number and function is defined by this. हमें बताना है what is the correct answer। तो हमें function के लिए क्या चीज चेक करनी है? एक तो 1, 1 और दूसरा on 2। ओके, 1, 1 सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। 1, 1 के लिए हम क्या देखते हैं कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए यूनिक, 2 एलिमेंट्स की सेम इमेजेस नहीं होनी चाहिए। 1 to 1 मतलब 1 का 1 मैप, 1 का 1 मैप। ओके, तो डोमेन है रियल नंबर्स, ये रियल नंबर की डोमेन है, और को डोमेन भी है रियल नंबर्स, ये डोमेन ये को डोमेन। ओके, अब रियल नंबर्स में हमारे पास सारे नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल, सारे नंबर्स। तो अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर ले लूं 1 और एक नेगेटिव नंबर ले लूं -1, तो इस मैप के अंदर इसकी क्या इमेज आएगी? 1 + 1, ये 2 पे मैप करेगा, और -1 की क्या मैप आएगी? 1 + -1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, तो इसकी मैप भी कितना आया? 2। तो यानी कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स मैप्स टू द सेम एलिमेंट, इनकी इमेजेस कैसी है? इक्वल। तो ये क्या नहीं फॉलो कर रहा? 1, 1 की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो फंक्शन कैसा हुआ? 1, 1 नहीं हुआ। तो अब बढ़ते हैं ऑन टू की ओर। तो ऑन टू के लिए मुझे क्या चेक करना है कि अगर ये मेरे पास को डोमेन है और ये डोमेन, ओके, तो यहां से मैं कोई भी एलिमेंट अगर ले रही हूं तो यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर कोई ना कोई प्री इमेज होगी, तो हम उसे ऑन टू बोल देते हैं। अब फिर से अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है -1, -2, तो उसके लिए क्या प्री इमेज मिलेगी? क्या आपको इस फंक्शन में कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू मिल सकती है? 1 इज पॉजिटिव एंड स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो हमें क्या नहीं मिलेगी? नेगेटिव इमेज कभी भी नहीं मिलेगी। तो कोडोमेन पार्ट में जितने भी नेगेटिव नंबर्स है उनके लिए कभी भी कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, दैट मीन्स फंक्शन ऑन टू भी नहीं हुआ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया?
f is neither 1 1 nor on 2. तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन number 3, let R be the relation on the set of natural numbers defined by this. Choose the correct answer. हमें बताना है इन 4 एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है कि इस रिलेशन में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें A किसके इक्वल है, दिस कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड B शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 6। तो ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, क्यों? क्योंकि B इज 4 और हमें क्या कंडीशन दी गई है, B शुड बी ग्रेटर देन 6। तो फर्स्ट डिस्कार्ड हो गया। अब हम लेके चलते हैं सेकंड ऑप्शन को। अगर 8B लेके चलो मैं, B इज 8, तो A क्या आ रहा है, A इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6। तो कौन सा ऑर्डर्ड पेयर बना, A इज 6, B इज 8। तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द रिलेशन R। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट F बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द set of real numbers and codomain is also real numbers and function is defined by this x raised to the power 4. Choose the correct answer. फिर से हमें बताना है 1 1 and on 2 के बारे में। तो ये रही मेरे पास डोमेन और ये रही कोडोमेन। अब 1 1 के लिए पहले चेक करते हैं। लेके चलो, रियल नंबर है तो एक हम पॉजिटिव डोमेन लेके एलिमेंट लेके चलते हैं, एक नेगेटिव लेके चलते हैं। -1 ले लिया मैंने और एक 1 ले लिया, ये 1। ओके, क्या होगा अब, -1 की इमेज अंडर दिस मैप क्या आएगी, 1 की पावर 4 इज 1। तो 1 की इमेज कितनी आ गई, 1। एंड -1 इस इमेज के, इस मैप के अंदर क्या आएगी, -1 की पावर 4 इज ऑल्सो 1। तो दो एलिमेंट्स फिर से सेम एलिमेंट को मैप कर रहे हैं। तो ऐसा 1 1 के लिए पॉसिबल है नहीं, तो फंक्शन 1 1 नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं ऑन टू की ओर। ऑन टू में अब क्या देखेंगे हम कि अगर मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट यहाँ का, इसके लिए यहाँ प्री इमेज मिलनी चाहिए डोमेन पार्ट में। फिर से अगर मैं नेगेटिव -2 ले लिया मैंने, इस -2 के लिए यहाँ पर कोई आपको प्री इमेज मिल पाएगी क्या? इस मैप के अंदर आपको कभी भी कोई नेगेटिव नंबर मिल पाएगा? नहीं, क्योंकि आप किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर 4 करोगे तो क्या मिलेगा आपको आउटपुट में, पॉजिटिव नंबर। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी अगर हम नेगेटिव नंबर लेके चल रहे हैं तो हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है। फिर से फंक्शन ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, लेट F बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द रियल डोमेन एंड कोडोमेन इज ऑल्सो रियल नंबर्स एंड फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस। हमें बताना है 1 1 ऑन टू के बारे में। अब देखो 1 1 ऑन टू, अगर ये मेरे पास रियल नंबर की डोमेन है एंड ये कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो आप अगर यहाँ पर कोई भी रियल नंबर पुट करो, कोई भी, एनी, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, कोई भी नंबर आप पुट करो, तो इस मैप के अंदर आपको क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। तो क्या वो रियल नंबर होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो यानी कि यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज हमें मिलेगी। एक और तरीका है 1 1 ऑन टू चेक करने का, वो भी हम ट्राई करके देखते हैं। लेट अस सपोज मैंने कोई 2 एलिमेंट्स अपनी डोमेन से उठाए, ओके, फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस को इक्वल कर देते हैं। एंड हमें प्रूव क्या करना होता है कि अगर इनकी इमेजेस इक्वल आ रही है, दैट मीन्स ये नंबर भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो फंक्शन हमें डिफाइंड है, आप यहाँ पर पुट कर दो, ये आ जाएगा 3x1, ये आ जाएगा 3x2, 3 से 3 कैंसिल, x1 इज इक्वल्स टू x2। आगे कंडीशन कि अगर इमेजेस दो नंबर्स की इक्वल है तो वो नंबर भी आपस में कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो 1 1 तो हो गया, कंडीशन फॉलो होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑन टू की ओर। तो ऑन टू में क्या करना होता है हमें कि मैं कोई एक y जो एलिमेंट है वो कोडोमेन से ले रही हूँ, कोडोमेन, और कोडोमेन क्या है मेरी, रियल नंबर्स। ओके, और हम क्या लेके चलते हैं कि इस
y के लिए मुझे क्या मिलेगा, एक x मिलेगा सच दैट ये जो y है ये f ऑफ x के इक्वल होगा। ओके, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो 3x, यहां से x की वैल्यू निकालो तो x क्या आ जाएगा, यहां से x आ जाएगा y अपॉन 3। अब y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अब आप कोडोमेन से कोई भी रियल नंबर उठा के अगर यहां रखते हो तो क्या ये जो फ्रैक्शन है ये आपको एक रियल नंबर मिलेगा या नहीं? हमेशा मिलेगा। क्या मिलेगा? एक रियल नंबर। आप कोई भी नंबर उठा लो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन 0 उठा लो तो भी क्या मिलेगा आपको, ये एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो x भी रियल, y भी रियल, सेटिस्फाई करिए ऑन टू की कंडीशन को, तो फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 एंड ऑन टू। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question, let A be the set this, the number of relations containing this which is reflexive and symmetric but not transitive। ये हमें एक सेट दिया गया है, हमें इस सेट पे रिलेशंस बताने हैं कि कितने रिलेशंस बन सकते हैं, बट कंडीशन साथ में दी है कि वो रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। और एक और कंडीशन कि ये दो एलिमेंट वो डेफिनेटली कंटेन करता होना चाहिए। तो बनाते हैं हम रिलेशंस, कैसे बनाएंगे, देखो 3 एलिमेंट है, तो रिफ्लेक्सिविटी सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये सारे एलिमेंट्स अपने साथ रिलेशन में होने चाहिए, यानी कि सेम ऑर्डर पेयर ए ए, ये हो गया कैसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। अब मुझे इसको सिमेट्रिक भी बनाना है और साथ में ये दो एलिमेंट्स भी कंटेन कराने हैं, तो पहले इन दोनों एलिमेंट्स को लिख देते हैं 1 2 1 3। अब अगर रिलेशन को सिमेट्रिक होना है तो 1 2 अगर इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो 2 1 आना चाहिए, और अगर 1 3 इस रिलेशन में आ रहा है तो 3 1 भी रिलेशन में आना चाहिए। फंक्शन हो गया सिमेट्रिक, सॉरी रिलेशन हो गया सिमेट्रिक। अब कौन कौन से पेयर मेरे पास लेफ्ट रह गए, एक रह गया 2 3 और एक रह गया 3 2। अब क्या मैं इन दोनों पेयर्स को रिलेशन में रख सकती हूँ? नहीं। अगर मैंने ये दोनों रिलेशंस रख दिए इस सेट में तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, और मुझे क्या नहीं चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। तो सिर्फ एक ही रिलेशन में ऐसा डिफाइन कर पाऊंगी जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो कितना आया इसका आंसर, 1, ओनली 1 रिलेशन इज देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें करने के लिए, लेट ए बी द सेट, अगेन सेम सेट, हमें बताना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग दिस एलिमेंट। अब फंक्शन कैसा है, इक्विवेलेंस, तो सॉरी रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस। तो रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, जब वो सिमेट्रिक हो एंड वो ट्रांजिटिव भी हो। अब हमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, और एक कंडीशन क्या दी है कि 1 और 2 तो वो कंटेन करता ही हो। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। कैसे करेंगे हम, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था कि ये रिलेशन बनाया हमने, इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए पहले हम सेम एलिमेंट्स के साथ रिलेशन डिफाइन करें, ए कॉमा ए, रिफ्लेक्सिव हो गया रिलेशन। अब मुझे क्या बनाना है, इसे सिमेट्रिक बनाना है। सिमेट्रिक बनाने के लिए पहले ये एलिमेंट जो इसमें होना चाहिए, डेफिनेटली मैंने वो लिख लिया। ओके, तो अगर ये सिमेट्रिक है तो 2 1 भी होना चाहिए। यस। अब क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स को लेते हैं। तो क्या ये दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 2, और उनके बी एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो इनका भी बी एलिमेंट सेम है, तो ये दोनों रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। अब इसके बाद मुझे क्या चेक करना होता है कि क्या 1 1 भी रिलेशन में है, तो 1 1 रिलेशन में है, तो ये रिलेशन कैसा बन रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है। दैट मीन्स एक रिलेशन अगर मैं सिर्फ इतने में ही अपना सेट क्लोज कर दूं तो ये इतना सेट भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है। अब मेरे पास कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रह गए हैं अभी सेट में आने के लिए, तो रह गए हैं 1 3 3 1 2 3 एंड 3 2, ये एलिमेंट्स। अब अगर मैं कोई नेक्स्ट एक और रिलेशन बनाऊं और उन सब में इन सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दूं तो ये एक और नया रिलेशन बन जाएगा।
जो कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट मीन्स ये एक रिलेशन ये और एक रिलेशन जो इन एलिमेंट्स को इनमें मैं इंसर्ट करने के बाद मुझे मिलेगा वो भी कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशंस आ गए, यहाँ पर आ गए मेरे पास टू रिलेशंस जो इस सेट के ऊपर कैसे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, next question is let f be the function from real number to real number defined by this, choose the correct answer। फिर से हमें 1 1 and on 2 के बारे में बताना है यहाँ पर। अब जैसे हम दो क्वेश्चन पहले कर चुके हैं 1 1 on 2 के, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें देखना क्या होता है 1 1 on 2 में। तो ये मेरे पास डोमेन है, ये को डोमेन है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और फंक्शन क्या है एक्स क्यूब। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी नंबर लो, नेगेटिव लो, 0 लो, 1 लो, 2 लो, कोई भी फ्रैक्शन ले लो, इरेशनल ले लो, क्या आपको हमेशा उसके लिए एक यूनिक क्यूब मिलेगा? आप -1 लोगे तो उसका क्यूब -1 मिलेगा, आप 1 लोगे तो उसका क्यूब 1 मिलेगा, -2 का क्यूब आपको -8 मिलेगा एंड 2 का क्यूब आपको 8 मिलेगा। तो नेगेटिव नंबर्स की इमेजेस अलग आ रही है, पॉजिटिव की अलग आ रही है, 0 के लिए 0 मिलेगा। और अब कोई भी आप फ्रैक्शन लोगे उसके लिए भी यूनिक, कोई भी ऐसी फ्रैक्शन आपको नहीं मिलेगी जिसके लिए आपको सेम क्यूब मिले। तो यानी कि यहाँ पर डोमेन के हर पार्ट के लिए हमें एक यूनिक इमेज मिल रही है। तो ऐसा फंक्शन कैसा होता है 1 1। तो जो ये फंक्शन है 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑन टू को देखते हैं, ऑन टू के लिए भी सेम, आप यहां देख रहे हो कोई भी नेगेटिव नंबर अगर आप लोगे तो आपके लिए क्या मिलेगा वहां पर, यूनिक क्यूब रूट। ओके, अब आप बोलोगे कि 2 तो किसी का क्यूब नहीं होता, बट वी कैन फाइंड इट्स क्यूब रूट। ओके, ठीक है, 3 इसका भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, क्यूब रूट। ओके, अब वो क्यूब रूट हो सकता है आपको रैशनल नंबर मिले, हो सकता है इरेशनल नंबर मिले। तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों मिलकर रियल नंबर का सेट बनाते हैं कि नहीं, तो वो नंबर हमेशा रियल नंबर के डोमेन में कंटेन हो जाएगा। इसलिए ये रिलेशन कैसा हुआ, सॉरी फंक्शन, ये फंक्शन कैसा हुआ, ऑन टू भी हुआ। बट अगर यहाँ पर आपको वो डोमेन चेंज कर देते हैं, डोमेन रियल के बजाय मान लो यहाँ पर रख दी क्यूब ओनली, तो आप फिर नहीं बोल सकते कि ये ऑन टू भी होगा, क्योंकि क्यूब रूट आपको जरूरी नहीं है हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिले, वो एक इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। तो हमारे पास डोमेन रियल नंबर है, इसलिए ये बात पॉसिबल है कि ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या बनता है, 1 1 एंड ऑन टू। ये फंक्शन कैसा है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। आपको बात ध्यान बस डोमेन की देनी है और को डोमेन की। अगर ये चेंज कर ले, अगर फंक्शन सेम रख दिया और डोमेन एंड को डोमेन चेंज कर ली तो बात चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, only one question is left for this chapter, question number 9. Ninth question is, let f be the relation defined on real number set and function is defined by this, choose the correct answer। अगेन इसके लिए भी हमें 1 1 एंड ऑन टू चेक करना है। तो फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। अब जो ये इस तरह के लीनियर फंक्शंस होते हैं, लीनियर फंक्शंस मतलब जिनके पास 1 पावर होती है, उन फंक्शंस को 1 1 ऑन टू चेक करना बाय डेफिनेशन बहुत आसान रहता है। बट जैसे कि हमने देखा क्यूब पावर्स, फोर्थ पावर्स, तो उसमें हमेशा हम डेफिनेशन से अगर चले तो जरूरी नहीं है, मतलब आंसर तो मिलेगा बट इजी ये है कि अगर लीनियर फंक्शन है तो डेफिनेशन से चलना आसान होता है और पावर्स वाले क्वेश्चन में हमें थोड़े एग्जाम्पल से चलना आसान होता है। अच्छा, तो अगर मैं डेफिनेशन से चलूं तो दो मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिए, किससे, डोमेन से। डोमेन क्या है, रियल नंबर की। ओके, और मैंने इनकी इमेजेस इक्वल कर दी। फंक्शन हमें इस तरीके से डिफाइन है तो इमेज कैसी आएगी, 3 कैंसल आउट, मेरे पास रह गया -4 x1 इज इक्वल्स टू -4 x2। -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2। तो क्या ये कंडीशन 1 1 की है? दो मैंने
डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, उनकी इमेजेस अगर इक्वल है तो वो एलिमेंट्स भी कैसे होने चाहिए, इक्वल। अब चलते हैं ऑन टू की ओर। ऑन टू में क्या करना होता है हमें कि मैं कोई एक y एलिमेंट ले लूं, ये लो एक मैंने y एलिमेंट ले लिया, किससे, कोडोमेन से, एंड कोडोमेन भी क्या है मेरे पास, रियल नंबर की। और मुझे क्या चेक करना है कि यहां पर हर एक फॉर ऑल y मैं क्या फाइंड कर पाऊं, एक ऐसा x डोमेन से फाइंड कर पाऊं जो कि क्या देता हो कंडीशन, ये वाली कंडीशन देता हो। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज दिस 3 माइनस 4x। यहां से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 3 माइनस वाई अपॉन 4, ओके यही आएगी। तो क्या ये नंबर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, डोमेन से बिलोंग कर रहा है? यहां पर आप कोई भी y पुट कर लो रियल नंबर से, डोमेन एंड कोडोमेन सेम है ना, तो आपने कोई भी रियल y पुट किया इवन 0, तो क्या ये x रियल नंबर में जाएगा, हमेशा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल y there exists x belongs to domain is real number such that f of x equal to y, and this is the condition for the function to be onto, okay। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, फंक्शन इज 1 1 एंड onto। तो ये फिनिश हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1।